Hello बच्चों, let's read this question. The question says fibers of which of following muscles are fusiform and do not show striation. तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारी मसल कौन सी ऐसी मसल्स हैं, मसल फाइबर्स हैं जो कि आपकी कैसी हैं, फ्यूजीफॉर्म है एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशन, उसको उसमें स्ट्रिएशन नहीं प्रेजेंट होती हैं. कौन सी है, स्केलेटल मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, बोथ ए एंड बी है या स्मूथ मसल्स हैं. इनमें से हमें बताना है कौन सी मसल्स हैं जो कि आपकी क्या है, फ्यूजीफॉर्म है और जिसके पास स्ट्रिएशंस नहीं प्रेजेंट होती हैं. तो यहाँ पे हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. तो की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं मसल फाइबर्स की बात कर रहे हैं. एंड अगर हम मसल्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो मसल्स आपके किस चीज से बनी होती हैं, आपके ईच मसल्स is made up of long cylindrical fibers. तो ये आपकी बनती है लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर से ये बनती है. अरेंज्ड इन पैरेलल रोज, अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज के अंदर प्रेजेंट होती है. ये पैरेलल एरेज के अंदर प्रेजेंट होती है. अब यहाँ पे हमें जो पूछा गया है वो हमें पूछा गया है कि ऐसी मसल्स बतानी है जो कैसी हो, फ्यूजीफॉर्म हो. मसल्स कैसी होनी चाहिए, मसल्स आर फ्यूजीफॉर्म. अब ये फ्यूजीफॉर्म का मतलब होता है कि आपकी वो क्या होती है, टैपरिंग एंड्स होने चाहिए उसके. फ्यूजीफॉर्म का मतलब है कैसी होनी चाहिए, टैपरिंग एंड्स होने चाहिए उसके. और साथ में क्या होना चाहिए उसमें, and do not show striation, no striations in the muscle fibers. तो स्ट्रिएशंस भी नहीं चाहिए और वो मसल्स कैसी होनी चाहिए, फ्यूजीफॉर्म होनी चाहिए जिसके टैपरिंग एंड्स होने चाहिए. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं पहले, तो ऑप्शंस की बात है, अगर हम फ्यूजीफॉर्म की बात करते हैं, टैपरिंग एंड्स की बात करते हैं, तो ये आपकी हो जाएगी स्पिंडल शेप्ड की. फ्यूजीफॉर्म को हम दूसरा नाम भी कहते हैं जिसके टैपरिंग एंड है, तो वो क्या हो जाएगी, स्पिंडल शेप्ड की हो जाएगी. अब हम बाकी ऑप्शंस की पहले हम बात कर लेते हैं. तो ऑप्शंस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है स्केलेटन मसल्स. फर्स्ट अगर हम ऑप्शन देखते हैं, स्केलेटल मसल्स. तो स्केलेटल मसल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपकी क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल है. ये आपके स्केलेटल मसल की अगर बात करती हूँ तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल है. ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल है. तो फ्यूजीफॉर्म तो नहीं हुई ना अगर ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल्स है विद स्ट्रिएशन. अब इसमें क्या है, स्ट्रिएशन प्रेजेंट है. स्ट्रिएशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, स्ट्रिएशन का मतलब है इसमें ऑल्टरनेट, इसमें डार्क और लाइट बैंड है. स्ट्रिएशन का अगर मतलब की बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स. तो उनको हम क्या कहते हैं कि स्ट्रिएशन प्रेजेंट होती हैं. इस तरीके से आपकी इस तरह लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल्स हैं एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इस तरह के स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, तरह के लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं और बीच बीच में आपके क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे इसमें. तो ये आपके स्केलेटल मसल्स हैं. स्केलेटल मसल्स हैं मीन्स आपकी क्या है, अटैच्ड विद द बोन्स, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम के साथ ही अटैच्ड होंगी. तो स्केलेटल सिस्टम हमारा बोन है, बोन के साथ ही अटैच्ड होंगी. तो ये ऑप्शन तो भाई आपका गलत हो गया. ये लाइट और जो डार्क बैंड है ना, ये आपके क्या है, ये एक्टिन या आपके जो एक्टिन फिलामेंट है और ये आपकी क्या है, मायोसिन फिलामेंट है. ये आपके एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं जो आपकी लाइट और डार्क बैंड बनाती हैं. तो ये ऑप्शन तो आपकी गलत होगी. देन हम बात करते हैं सेकंड की, बी ऑप्शन की बात करते हैं. बी आपका क्या आ जाएगा, कार्डियक मसल्स की बात हो रही है. तो कार्डियक मसल्स जो प्रेजेंट होती हैं ये आपकी
हार्ट में ही प्रेजेंट होती हैं। ये आपके सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होगी, हार्ट में ही प्रेजेंट होती हैं। इसमें प्रॉपर्टी रहती है इसकी, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है इसमें, और ये आपका हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये मसल्स भी आपकी कैसी हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स हैं। ये भी आपकी कैसी हैं, ये इसमें अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपकी स्ट्रेटेड मसल्स हैं। इसमें भी लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटेड मसल्स हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए डू नॉट शो स्ट्रिएशंस, लेकिन इसके अंदर भी स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बोथ ए एंड बी भी गलत हो गया, क्योंकि स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो अब हम बात करते हैं डी, स्मूथ मसल्स की। अब स्मूथ मसल जो प्रेजेंट होती है, अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करते हैं, स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल्स हमारी कैसी होती हैं, स्मूथ मसल्स की बात करते हैं तो ये आपकी इसमें क्या होती है, वो इसमें जो ये फाइबर्स होती है, मसल फाइबर है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, टैपर एट बोथ एंड, टैपर एट बोथ एंड, टैपर्स एट बोथ एंड। उसी को हम क्या कहेंगे, फ्यूजिफॉर्म कहेंगे। ये हमने क्या किया था, यहाँ पे देखा था कि इसमें क्या है, टैपरिंग एंड्स होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्पिंडल शेप्ड कहते हैं। तो जो आपकी मसल फ्यूजिफॉर्म है और स्ट्रेशन है, वो आपकी मसल क्या आ जाएगी, स्मूथ मसल्स। वो मसल क्या आ जाएगी, स्मूथ मसल्स है। ये स्मूथ मसल है, और यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। और स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करते हैं, तो स्मूथ मसल्स आपके जितने भी आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो ये आपके इनवॉलेंट्री फंक्शंस करती हैं, अगर स्मूथ मसल्स की बात करते हैं तो ये आपकी क्या करती हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शंस करती हैं। इसमें बोथ टाइपर, इसमें टैपर्स हो गए, इसके बोथ जो एंड जो हैं, एंड ये आपकी इनवॉलेंट्री एक्शंस करती है, इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट्स होती हैं ये आपकी वो करती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। ये आपकी मसल्स जो होती हैं इनवॉलेंट्री होती है। जितने भी आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, वो आपके जो आपके जितने स्मूथ ऑर्गन, चाहे आपके इसमें ब्लड वेसल, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, सॉरी हार्ट नहीं, हार्ट में कार्डियक मसल्स होती हैं। इसके अलावा आपकी जो मसल्स होती हैं जहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, वहाँ हर जगह स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। इसको विसरल मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स में या आपके जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, उसमें स्मूथ मसल्स ही प्रेजेंट होती हैं। तो हमें हमारा ऑप्शन मिल गया सही, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारी आ जाएगी, करेक्ट ऑप्शन हमारी आ जाएगी डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।